हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आपके समक्ष स्पर्श भाग 2 के पाठ 3 बिहारी जी के साथ प्रस्तुत हूँ। जीवन परिचय। कविवर बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश के जिले बसवा गोविंद गांव में हुआ था। इनके पिता श्री केशव राय धौम्य गोत्रीय माथुर चौबे ब्राह्मण थे। इनके पिता ग्वालियर छोड़कर ओरछा के दरबार में सम्मान पाकर वहीं रहने लगे थे। केशव राय निर्बाक संप्रदाय के बाबा नरहरि दास के शिष्य थे। बालक बिहारी के मन पर भी बाबा नरहरि दास का कुछ प्रभाव पड़ा। बाबा नरहरि दास के प्रयासों से बिहारी का प्रवेश जहांगीर के दरबार में हो गया और बाद में शाहजहां ने भी इनका पर्याप्त आदर सत्कार किया। अन्य कई राज्यों में इनका वजीफा बन गया। कहते हैं लगभग 1645 ईस्वी के आसपास जब ये अपना वजीफा लेने जयपुर गए तो उस समय वहां के महाराजा जयसिंह अपनी नई नवेली अल्हड़ रानी के प्रेम में डूबकर राजकाज से ध्यान हटा चुके थे। दरबारियों के अनुरोध पर बिहारी ने निम्न दोहा लिखकर महाराज के पास भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अलिकली ही सो बींधयो, आगे कौन हवाल। इस दोहे की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी हुई। इस दोहे ने महाराज के जीवन की दिशा ही बदल दी। इस दोहे से प्रभावित होकर महाराज जयसिंह ने बिहारी लाल को अपने दरबार में स्थान दे दिया और काली पहाड़ी नामक ग्राम पुरस्कार में दे दिया। महाराज की प्रेरणा पाकर ही बिहारी ने सतसई की रचना की। बिहारी का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। तब बिहारी आगरा दरबार के राजकवि होते हुए भी जयपुर में रहने लगे थे। बिहारी की मृत्यु 1663 ईस्वी में मानी जाती है। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी हैं। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण हैं। दोहों की सप्रसंग व्याख्या। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतपु परयो प्रभात। शब्दार्थ। सोहत शोभायमान होते हुए है, ओढ़े ओढ़े हुए, पितुपट पीले वस्त्र, सलोने लावण्य युक्त अर्थात बहुत खूबसूरत, गात शरीर, मनो मानो, नीलमणि नीलमणि, सैल पर्वत, आतप धूप, प्रभात सवेरा। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। इस दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पीतांबर ओढ़ रखे हैं और इनसे वे अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उनकी छवि इस प्रकार की प्रतीत हो रही है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप बिखरी हुई हो। यहाँ श्री कृष्ण के शरीर को नीलमणि पर्वत के समान और पीले वस्त्रों को प्रातःकालीन धूप के समान बताया गया है। भाव यह है कि श्री कृष्ण का सांवला शरीर पीतांबर पहने हुए अत्यंत कांतिमय प्रतीत होता है। विशेष। मनो शब्द का प्रयोग स्थल पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पीतुपट परयो प्रभात साम्य सलोने में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की अनुवृत्ति है। ब्रज भाषा का सटीक उपयोग किया गया है। छंद दोहा है। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निगाद। एकत एक होकर, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ शेर, जगतु संसार, दीर्घ दीर्घ। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु की
भयंकरता के प्रभाव का चित्रण किया है। व्याख्या। कवि बताता है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि सारा संसार ही तपोवन के समान हो गया है। तपोवन में तप की गर्मी होती है। इस गर्मी के कारण आपस के शत्रु भी अपनी शत्रुता भूलकर एक ही जगह बसते दिखाई दे रहे हैं। जैसे सांप और मोर दोनों आपस में शत्रु हैं, मृग और बाघ ये भी आपस में शत्रु हैं, परंतु गर्मी की मार ने इनकी आपसी शत्रुता को भुला दिया है। विशेष मयूर मृग दीर्घ दाग में अनुप्रास अलंकार है। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन है। भाषा ब्रज है। छंद दोहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहू करे भौं हनु हंसे, देन कहे नटी जाए। शब्दार्थ। बतरस बात करने का रस, आनंद। लाल कृष्ण, लुकाई छिपा दी, सोहू सौगंध, बोहनु बोहों में, नटी जाए मना कर देते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित सतसई में अवतरित है। राधा ने कृष्ण से बात करने का अवसर पाने के लिए कृष्ण की मुरली अर्थात बांसुरी को छिपाकर रख दी है। इस मौके पर दोनों की नोकझोंक यहाँ वर्णित है। व्याख्या। बात करने के लालच में राधा ने कृष्ण की मुरली छिपाकर रख दी। जब श्री कृष्ण उससे अपनी मुरली मांगते हैं तब वह सौगंध खाकर कहती हैं कि मुरली उसके पास नहीं है। जब कृष्ण उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं तब वह भौहों से हंस पड़ती है, अर्थात उसकी कुटिल मुस्कान बता देती है कि मुरली उसी के पास है। कृष्ण उससे पुनः अपनी मुरली मांगते हैं तो वह देने से साफ मना कर देती हैं। इस तरह राधा कृष्ण से बात करने का अवसर पा जाती हैं और इस अवसर का आनंद उठाती हैं। विशेष लालच लाल में अनुप्रास अलंकार है। राधा के हाव भावों का सजीव चित्रण किया गया है। संयोग श्रृंगार रस का सटीक चित्रण है। भाषा ब्रज है। छंद दोहा। कहत नटत रीझत खीजत, खिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनुन ही सब बात। शब्दार्थ। कहत कहना, नटत इंकार करना, रीझत रीझना, खीजत खीज प्रकट करना, खिलत खिल जाना, प्रसन्न हो जाना, लजियात लज्जित होना, भौन भवन, नैनुन नेत्रों से। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि नायक नायिका के मिलन को संकेत भरी भाषा में समझा रहे हैं। व्याख्या। नायिका घर परिवार के मध्य बैठी है। नायक दरवाजे पर आकर संकेत की भाषा में प्रेम भरा निवेदन करता है तो नायिका मना कर देती है। नायक उसकी इस अदा पर भी रीझ जाता है। नायिका इस पर खींच जाती है। फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं और उनके चेहरे खिल जाते हैं और फिर नायिका लजा जाती है। इस प्रकार वे दोनों भरे हुए घर में भी नैनों के संकेत द्वारा भरी भाषा में बात करते हैं। विशेष संयोग और श्रृंगार रस का प्रभावी चित्रण हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। कवि ने कम शब्दों में बड़ा सटीक चित्रण किया है। भाषा ब्रज है और छंद दोहा है। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छां। शब्दार्थ। सघन घनी, पैठी छिपकर, सदन घर, छाहो छाया। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि ने जेठ की दोपहर के प्रभाव का चित्रण किया है। व्याख्या। नायिका जेठ मास में पड़ रही गर्मी के कारण अपने घर में ही छिपकर रहती है। ऐसे में सघन वन में बैठने का मन होता है क्योंकि वहां धूप की तेजी नहीं होती। जेठ मास की दोपहरी को देखकर तो छाया भी किसी छाया की कामना करने लगती है। वह भी गर्मी की मार से बचना चाहती है। विशेष ग्रीष्म ऋतु में जेठ मास के भयंकर गर्मी के प्रभाव को अंकित किया गया है। सदंतन में रूपक अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग है तथा छंद दोहा है।
कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सब तेरी हियो, मेरे हिये की बात। शाब्दार्थ। कागद कागज, संदेशु संदेशा, लजात लज्जा लगती, तेरो तुम्हारा, हियो हृदय, हिये हिल दिल हृदय। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है और इसमें नायक नायिका द्वारा दिल की बात दिल से ही समझ लेने की बात कही गई है। व्याख्या। नायिका के प्रेम संदेश को ना तो कागज पर लिखते बनता है अर्थात प्रेम पत्र के रूप में, और ना उस संदेश को मुंह से ही कहा जाता है। नायिका का कहना है कि हे प्रिय, तू मेरे हृदय की सारी बातें भली प्रकार जानता है, इसमें कहने या लिखने जैसी कोई बात है ही नहीं। प्रेम तो अनुभूति का विषय है, इसकी शब्दों में अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं है, अर्थात इसे शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। हे प्रिय, मैं जो कुछ संदेश पत्र में लिखना चाहती हूँ और जो भाव मेरे हृदय में है उनको पत्र में लिखते नहीं बनता, अर्थात मैं उन्हें शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं किसी दूती के आदि के द्वारा भी संदेश भेजने में असमर्थ हूँ कि मैं किसी के माध्यम से भी ये संदेश तुम तक नहीं पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नारी सुलभ लज्जा आ जाती है। मैं सोचती हूँ कि विरह में तुम्हारे हृदय की स्थिति भी ऐसी ही होगी, अतः तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें कह देगा, अर्थात मेरे हृदय की व्याकुलता की गवाही तुम्हारा हृदय दे देगा। विशेष। इस दोहे में विरह अवस्था की उत्कट दशा का वर्णन हुआ है। अलंकार विरोधाभास, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है तथा छंद दोहा है। प्रकट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशव राई। शाब्दार्थ। द्विजराज ब्राह्मण अर्थात चंद्रमा, कुल वंश, सुबस अपनी इच्छा से, बसे बसना, हरो दूर करो, कलेस कष्ट, केशव कृष्ण, केशवराई बिहारी के पिता। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। इसमें कवि भगवान कृष्ण से अपना कलेश दूर करने की प्रार्थना करता है। व्याख्या। बिहारी लाल जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और वे अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। अब हे हरि, हे कृष्ण, उनके सब कलेशों अर्थात उनके अब सभी कष्टों को दूर करो, इनका हरण कर लीजिए। आप तो केशव हैं और आप मेरे पिता भी केशव राय थे। विशेष। बसे ब्रज में अनुप्रास अलंकार है, केशव केशवराई में यमक अलंकार है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा। जपमाला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। शब्दार्थ। जपमाल भगवान का नाम जपने की माला, छापे छापना अर्थात अंकित करना, तिलक टीका, सैरना सिद्ध न होना, एको एक भी, कामो काम, मन कांचे कच्चा मन, वृथा बेकार, रांचे प्रश्न होते हैं अर्थात रीझते हैं, रामो राम भगवान। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। इसमें कवि धर्म के बाह्य आडंबरों पर व्यंग करते हैं और उन्होंने उनको व्यर्थ बताया है। व्याख्या। कवि बताता है कि इस संसार में प्रभु नाम की माला जपने और माथे पर तिलक लगाने आदि क्रियाओं से कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, अर्थात ये सब बातें दिखावे की हैं। इनका भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं है। जब तक तुम्हारा मन कच्चा है और सांसारिक वस्तुओं में भटकता है अर्थात उनके वशीभूत होकर नाचता है, तब तक यह सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है। जब तक सच्चे मन में प्रभु राम का वास ना हो तब तक बाहरी दिखावे का कोई लाभ नहीं है। सच्चे मन से की गई भक्ति से ही राम अर्थात भगवान प्रसन्न होते हैं, रीझते हैं। विशेष। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है।
रांचे रामू में अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है और छंद दोहा है। ये था पार्ट 3 बिहारी की दोहे। अगर आपको ये पसंद आए हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।